सर्वमंगलमंगले शिवे साधिके शम्यके शंके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय अमरोलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं पुनः गत दिनों की भांति ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के साहित्य छात्रों को अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताना चाहता हूँ, तो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानना अत्यंत आवश्यक है कि आज की परीक्षाओं में बौद्धिक परीक्षा भी एक परीक्षाओं का आवश्यक अंग है। बौद्धिक परीक्षाओं के द्वारा छात्रों की कौशलता, कुशलता, गुणवत्ता की परख की जाती है। इसीलिए छात्रों को कुछ छोटे छोटे प्रश्नों से भी अवगत करना आवश्यक होता है। उसी संदर्भ में मैं आज पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि प्रश्न हो सकता है, प्रश्न किया जा सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? जिसका उत्तर हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम नाटककार कालिदास की रचना है। उसी प्रकार दूसरा, अभिज्ञान का क्या अर्थ है? पहचान, प्रतिद्वंदिता, व्यायाम, कविता रचना। तो इसे प्रश्न का समुचित उत्तर यह है, विज्ञान का अर्थ है पहचान। ठीक उसी प्रकार यह वस्तुनिष्ठ तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा किस ग्रंथ से ली गई है? रामायण, महाभारत, गीता, पुराण। इसका समुचित उत्तर यह हो सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत से ली गई है एवं पुराण से भी उद्धृत है। उसी प्रकार यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक, काव्य, महाकाव्य या गीति काव्य? इस प्रश्न का समुचित उत्तर यह होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न यह हो सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 4, 5, 6, 7। इसका समुचित उत्तर यह होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। उसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित यह प्रश्न हो सकता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे उत्तम अंक कौन है? प्रथम, द्वितीय, पंचम, चतुर्थ? इसका उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्तम अंक चतुर्थ अंक।
अभिज्ञान शाकुंतलम की उत्पत्ति हुई है पद्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। इस प्रश्न का समुचित उत्तर यह होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा पद्म पुराण में पाई जाती है। जिस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत में है, ठीक उसी प्रकार पद्म पुराण में भी अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा पाई जाती है। इसमें अगला प्रश्न यह हो सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कथा है। इसका समुचित उत्तर यह होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की पौराणिक कथा है। इसे शाकुंतल नाटक में मुख्य नायक कौन है, इसका समुचित उत्तर हो गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत है। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न यह हो सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में नायिका कौन है। तो इसका उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतला मुख्य नायिका है। अगला प्रश्न जो है, शाकुंतल का लालन पालन किस आश्रम में हुआ। इसका उत्तर होगा शाकुंतला का लालन पालन कौन ऋषि के आश्रम में हुआ। उसी प्रकार अगला प्रश्न होगा, कौन का आश्रम अवस्थित था। जमुना तीरे, भागीरथी तीरे, मालिनी तीरे और गोदावरी तीरे। जिसका समुचित उत्तर यह होगा कि कौन का आश्रम मालिनी के तट पर अवस्थित। शाकुंतल की उत्पत्ति किस अप्सरा से हुई थी। उर्वशी, मेनका, या अन्न। इसका समुचित उत्तर यह होगा कि शाकुंतल की उत्पत्ति मेनका नामक अप्सरा से हुई थी। शाकुंतल की मुख्य सखियां कौन कौन थी। इसका उत्तर होगा शाकुंतल की मुख्य सखियां प्रियंवदा और अनसुईया थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रस की प्रधानता। जिसका समुचित उत्तर है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। महाकवि कालिदास किस उपमा के लिए प्रसिद्ध है। किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है कि उनके काव्यों में उपमा अलंकार की बहुलता देखी जाती है। महाकवि कालिदास किस संप्रदाय से आते हैं। शैव, वैष्णव, जैन या अन्य। इस प्रश्न का समुचित उत्तर है कि महाकवि कालिदास शैव परंपरा से आते हैं, क्योंकि रघुवंश महाकाव्य में शिव की स्तुति की है। अभिज्ञान
शाकुंतलम में भी सृष्टि के रूप में शिव की स्वीकारता की है, एवं मेघदूत महाकाव्य में इन्होंने उज्जैनी महाकाल का वर्णन किया है। अतः कालिदास शिव संप्रदाय के थे, शैव संप्रदाय के थे। शकुंतला को किसने सापा? मरीचि, गौतम, कौन, दुर्वासा। इसका समुचित यह उत्तर होगा कि शकुंतला को शाप देने वाले दुर्वासा ऋषि थे। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथाओं के आधार पर देवासुर संग्राम में देवताओं के मदद के लिए कौन गया था? इसका उत्तर होगा देवताओं के बदले दुष्यंत गया था। संस्कृत साहित्य के नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रूप में जाना जाता है, नाटक में स्वीकार किया जाता है। इसे शाकुंतल नाटक में कौन से रस प्रधान है? वीर, करुण, विभत्स, श्रृंगार। इसका समुचित उत्तर यह होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसकी जानकारी आप लोगों को दी गई, ताकि छात्रों के कल्याण के लिए और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर के सहित आप लोगों को बताया गया है। पुनः अगली कक्षाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम की विशेषताएं या अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक दुष्यंत का चरित्र या शाकुंतला का चरित्र किया जाएगा। कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकों में श्रेष्ठ नाटक है और इसका हमारे भारतीय संस्कृति पर अमूल छाप पड़ा है। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम की उपयोगिता, अनुकूलता, व्यवहारिकता, सामाजिकता हमारे समाज में सदैव व्याप्त है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।